नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान एक बार फिर से चाहता है कि पश्चिमी देश दोस्त बन जाएं। कहा जाता है ना कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो इसी दोस्ती को चाहता है कौन? ईरान। अरसे बाद ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, यूरोपीय नेताओं से बात करने के लिए जा रहे हैं। और मकसद क्या है? कैसे भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिबंधों से बचा जाए। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है और धीरे धीरे बातचीत का रास्ता भी आगे बढ़ रहा है। बुधवार की बात करें तो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी E3 इसके विदेश मंत्रियों से हम बातचीत करने वाले हैं। और मकसद क्या है? यूएन की ओर से फिर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को टालना। यूरोपीय देश ये चाहते थे कि यूएन की तरफ से यूएन और प्रतिबंध लगा दे ताकि परमाणु बम बनाने से ईरान को रोका जा सके। ईरान किसी भी सूरत में इससे बचना चाहता है। कहा तो ये भी जा रहा है, जो सैंक्शंस की बात हो रही थी, इसी बहाने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। फ्रांस के राजनयिक सूत्र बताते हैं कि इस कॉल का उद्देश्य यूरोपीय देशों के द्वारा तय शर्तों की समीक्षा करना है, जिसके आधार पर प्रतिबंधों को टाला जा सके। वैसे भी चाहता क्या है ईरान? 18 अक्टूबर की तारीख, वो समय जब समय निकल जाएगा और ईरान के ऊपर से प्रतिबंध अपने आप हट जाएंगे, फिर से लग नहीं पाएंगे। अच्छा, E3 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है। यूरोपीय देश पिछले महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत यूएन प्रतिबंध दोबारा लागू करने की प्रक्रिया हो जाए। ये प्रतिबंध 2015 की परमाणु संधि के तहत हटाए गए थे, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तोड़ा। वो खुद बाहर हो गए। ईरान बार बार ये दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो सिर्फ ऊर्जा और चिकित्सा शोध जैसे कामों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि वो 40% होना चाहिए, 60% तक आ गया, रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन IAEA इसका कुछ प्रूफ दे नहीं पाता। हालांकि पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु हथियार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और निगाहें अब इस बात पर टिक गई हैं कि क्या बातचीत से ये तनाव घट जाएगा और प्रतिबंध टल पाएंगे, या फिर हालात एक बार फिर से टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। IAEA के साथ नई शुरुआत भी कोशिश की जा रही है। बीते हफ्ते की बात है, ईरान और IAEA के राफेल ग्रॉसी जो हैं, इनके बीच परमाणु सहयोग बहाल करने पर सहमति बनी और निरीक्षण पर सैद्धांतिक सहमति बनी। IAEA बहुत खुश हो गया। फिर बाद में ईरान की तरफ से कहा गया कि ठीक है, खुश हुई, अच्छी बात है, लेकिन अभी और बैठकें करनी बाकी हैं, अभी बहुत चीज़ें रिव्यू करनी बाकी हैं, तो सीधे आपको एंट्री नहीं मिल रही है, ये आप मुखालते दूर कर लीजिए, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया था। और प्रमुख मांग यही थी कि ईरान पर प्रतिबंधों की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। दरअसल जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है, कभी भी हथियार बना सकता है। बाद में IAEA ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। अब IAEA ने कहा कि करीब पहुंच चुका है। क्या कर लिया उन्होंने, हमको मालूम नहीं। तो IAEA की तरफ से जो इंस्पेक्शन था वो बंद करा दिया गया। ईरान की तरफ से हालात और बिगड़े। यूरोपीय देश चेते और उन्होंने कहा है कि ईरान को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। IAEA के साथ अगर सहयोग शुरू नहीं किया तो फिर वही स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत सैंक्शंस लगेंगे। ईरान की उम्मीद और चेतावनी दोनों देखिए। ईरान ने बुधवार को यूरोपीय देशों से सकारात्मक रवैये और सद्भावना की अपील की है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए सर। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई कहते हैं कि अगर कुछ यूरोपीय पक्ष शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो IAEA को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो IAEA से बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज और आगे होने वाले संवाद से सभी नतीजे पर पहुंचेंगे कि तनाव बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। धन्यवाद।